आज का जो विषय है वह है दिव्य संस्मरण, डॉक्टर के.डी. सिन्हा, अतीत के पन्ना से, भाग 1। मुझे बचपन से ही अध्यात्म के प्रति रुचि थी। यह अनजाने ही होता था। जब मैं चतुर्थ क्लास का विद्यार्थी था तभी मैं श्रीमद् भागवत गीता कंठस्थ करने लगा। 4 अध्याय तो बिल्कुल याद हो गया था, परंतु उसके बाद परीक्षा आदि में व्यस्त हो गया। 6ठी क्लास पास करके मैं घर से भाग गया अयोध्या जी जाकर साधु बनने के लिए। पास में 5 आने पैसे थे, अतः चकिया स्टेशन से बिना टिकट के मुजफ्फरपुर पहुंचा। भूख प्यास सताई तो मुढ़ी खरीद कर खा लिया। पूछने पर पता चला कि अयोध्या जी की गाड़ी तो जा चुकी है, तो मैं बेतिया वाली ट्रेन पर पकड़कर सुगौली स्टेशन उतरकर दूसरे दिन पूछ कर परसा नगर पहुंचा, जहां मेरे फुफेरे भाई रहते थे। फिर वहीं रहकर मैं मैट्रिक पास किया और बाद में अंगद सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में पढ़ने लगा। पटना यूनिवर्सिटी से MASc पास करके RIT में जब मैं व्याख्याता बन गया तो फिर स्वतंत्र हो गुरु के पीछे पड़ा। रामचरितमानस मुझे बड़ा प्रिय लगता था। मैंने कई गुरु किए, जिनमें श्री स्वामी सत्यानंद सरस्वती, श्री देवराहवा बाबा, श्री करपात्री जी महाराज प्रमुख थे। जो साधन बतलाई गई मैं करता था, परंतु मुझे संतोष नहीं होता था। सन 1968 में मेरे अनुज राधा कृष्ण सिंह की पत्नी की बीमारी होने के कारण हमें दरभंगा जाना पड़ा। वहां मैं रामानंद मिश्रा जी से मिलने लगा। वे एक बड़े सन्यासी के चेला थे। मैंने कई दिनों तक उनसे संपर्क रखा। अंत में उन्होंने मुझे अपनी शक्ति से नाभि स्थान पर केंद्रित कर दिया और तब से मेरी चेतना ऊपर की ओर बढ़ती ही नहीं थी। जब मैंने उनसे अपनी स्थिति बतलाई तो उन्होंने मुझे बतलाया कि तुम्हारे गुरु महान एवं सर्व समर्थ हैं। गुरु वह है जो 3 जन्म पीछे और आगे देख सके। मैं तुम्हारा भाई हूँ, अतः तुम्हारी चेतना जो बहुत ऊपर जाती थी उसे नीचे रोक दिया हूँ। तुम्हारे गुरु अभी 9 साल बाद तुमको स्वतः वरण करेंगे। यह तुम्हारे नहीं चाहने के बाद भी होगा, इसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, इस बीच में अनेक गुरु करोगे परंतु कुछ होगा नहीं। 9 साल बाद एक संत जी को लेकर श्री राधा कृष्ण जी, कुमार वीरेंद्र सिंह, श्री राम सुरेश तिवारी, श्री राम प्रसाद चौबे, श्री अवध बिहारी मिश्रा एवं एक अन्य व्यक्ति मेरे यहाँ पधारे। कई दिनों तक उन लोगों से बातचीत होती रही, लेकिन मैं उन लोगों से प्रभावित नहीं हुआ। सभी लोग 4 दिन बाद अब लौटने लगे। तब मैं और संत जी कॉफी पीने के लिए बैठे रहे, क्योंकि मैं संत जी को मोटरसाइकिल से बस स्टैंड छोड़ना चाहता था। इसी बीच में मैंने कहा, संत जी, आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आई है, अतः मैं दीक्षा नहीं ले रहा हूँ। अतः सत्य को मानने में कोई इतराज नहीं है। इतना कहने के बाद वे बेहोश जैसा हो गए और एकाएक उनके हाथ उठे और तीसरी कोटि की जगह पर स्पर्श हुआ। स्पर्श होते ही मेरी चेतना ऊर्ध्व हो गई और कई दृश्य ऊपर की भूमियों का अनुभव हुआ। संत जी जाते समय बोले कि यह क्या राज है कि मैं तुम्हें दीक्षा नहीं देना चाहता था और तुम लेना भी नहीं चाहते थे, पर फिर भी उपदेश हुआ। यह घटना अप्रैल 1969 ईस्वी की है। सन 1968 ईस्वी के अगस्त के महीने में पहली बार आचार्य श्री के दर्शनार्थ वृत्तिकूट आश्रम गया था। उस समय वृत्तिकूट जाने के करीब 3 फीट से अधिक नाले पार करने पड़ते थे, अतः मैंने सोचा नहीं जाने का। 1 हफ्ते पूर्व से मुझे अंदर में एक दिव्य पुरुष का दर्शन होता था।
जिनके माथे पर लंबी ऊंची टोपी, श्वेत केस, दाढ़ी थी। मैं मित्रों से बात करके वृत्तिकूट जाने का निश्चय किया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस संस्मरण का दूसरा भाग मैं अगला एपिसोड में बताऊंगी।